नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम लोग एडोटेरिया प्रैक्टिस सेट करेंट अफेयर का करने वाले हैं, जो हाल ही में नई प्रकाशित जो बुक हुई है, जिसमें टोटल 26 प्रैक्टिस सेट है। तो इसको हम लोग लगाने वाले हैं और इस सेट का आपको कितना बेनिफिट मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ये सेट कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग अपना कीमती राय ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको मैं कंटिन्यू कर लूँगा या अन्यथा मैं इसको रोक दूंगा। और जहाँ तक इसका पीडीएफ का सवाल है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फिर से आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं और आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग जितना हो सके आप लोग इसको कमेंट कीजिए। इसको स्टार्ट करने को लेकर कैसा इस वीडियो को कैसा आपका फीडबैक है, कैसा आप क्वेश्चन का सिलेक्शन है, क्वेश्चन का सिलेक्शन के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है उन सभी में ग्रुप को शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। सूर्यधार यानी कि सूर्य की किरण जहाँ पड़ती है वहाँ नदी का धार निकल जाता है। जैसे कि हिमालय का जो ग्लेशियर है, सूर्य का धार पड़ने पर ग्लेशियर पिघलता है, वहाँ से निकल जाती है नदी। तो जहाँ तक जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर, और ग्लेशियर पर जैसे ही सूर्य पड़ता है, यहाँ पर देख लीजिए सूर्य और धार, सूर्य की किरण पड़ती है और धार निकलता है, तो वहाँ से जो नदी है वो उतरती है। तो कहाँ हुआ? उत्तराखंड। इसी प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक लगाकर हम लोग याद करेंगे ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस एक लाइक ज़रूर आप लोग करें और कमेंट जरूर करें इसको कंटिन्यू करने को लेकर। हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली क्राइम को। यह एक वेब सीरीज है। हाल ही में चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। निवार का जो अर्थ होता है वो निवारण होता है, यानी किसी भी चीज़ का निवारण करना, रोकथाम करना। और इसका जो नामकरण दिया था वो ईरान ने दिया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी क्षेत्र ना पूछकर उसका नाम पूछ देता है कि किस देश ने इसका नामकरण दिया, निवार का अर्थ क्या होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला, 2020 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मलेशिया ने किया है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर आपसे पूछ दे सिम्बैक्स किस देशों की संयुक्त अभ्यास है, तो एस से हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, और मिलिट्री एक्सरसाइज उसके बाद है। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, अंडमान सागर में हुआ है। अंडमान निकोबार आप लोग जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी को लंदन में आयोजित 2020 APT टूर फाइनल में खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जारी किया गया है। उमंग एक भारतीय भी संस्करण जारी हुआ है और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जारी हुआ है। तो बताना है कि इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। IT मिनिस्टर हैं हमारे। प्रथम गाय अस्पताल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तरी राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, असम राज्य सरकार में किया गया। असम राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, प्रथम गाय अस्पताल को। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वो कवि थे। अगला है, कथा सहित फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार किसे जीता है? तो 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट ने जीता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है
और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा ज़रूर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना हो सके अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपका प्यार मिला तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। जितना आपका प्यार मिलेगा उतनी जल्दी मैं इस वीडियो को और ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में आपको 2 वीडियो मिले। हाल ही में किस राज्य में महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है? महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो हुई है वो गुजरात सरकार ने किया है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। महिला उत्कर्ष जो योजना है वो गुजरात सरकार, जो महिलाएं हैं जिसमें 10 ग्रुप, जिसमें कम से कम 10 महिलाएं शामिल रहेंगी, उनको 1 लाख रुपए का सहायता प्रदान किया जाएगा, सहायता राशि। 13 नंबर सवाल है, TRACE मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 77वां है। वहीं सबसे प्रथम स्थान डेनमार्क का है और लास्ट में दक्षिण कोरिया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMMI योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य संस्करण उद्यम से ये योजना संबंधित है। दुनिया की 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। तो बताना कि इसका रैंक क्या है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ESI का एग्जाम हुआ था, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, उसमें ये पोस्ट इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था सुपर कंप्यूटर के बारे में, भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न का सिलेक्शन किया गया है। तो इन प्रश्नों का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पता ना कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। सेट का लास्ट प्रश्न आपके एग्जाम का फर्स्ट प्रश्न हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए इसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 63वां। वहीं बता दें कि जापान का जो फुगाकू कंप्यूटर है उसको प्रथम स्थान मिला है, वहीं भारत का स्थान इसमें 63वां है। परम सिद्धि का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, नाम क्या है? परम सिद्धि। अगला है, हाल ही में मालडोवा के हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसने जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा माइया सैंडू। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आपको याद करना है, किसी भी तरह सिलेक्शन लेना है तो। हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब HRBIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो कृष्ण गोपालन गोपाल कृष्णन। नाम थोड़ा सा अटपटा थोड़ा सा लगा। अगला है, 18 नवंबर 2020 में आयोजित 18वां सवाल है, नवंबर 2020 में आयोजित 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी। अगला है, मेले बुझेको गांधी और दी गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जारी किया गया। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने के जीवन पर आधारित देह वचीना वाणी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में PM मोदी ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बाला साहेब विखे पाटिल। अगला सवाल है, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो अनुमान ही लगाया है, जारी नहीं किया गया, अनुमान लगाया जाता है 20। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2020 की बात नहीं कही गई है, 2021 और 22 की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8.8%। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 के 21 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा द ग्रेट रिसेट। अगला सवाल है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में लुल्लनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? तो सुरक्षा कवच, ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा कवच नाम से अभ्यास किया है। हाल ही में किस राज्य के छात्रों को स्कूल किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों को बैग में उनके कॉपी किताब, स्कूल किट, पेंसिल, कलम, जो भी सामग्री है वो दी जाएगी, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके स्कूल जाने को लेकर। नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल, 2020 में फ्रेंच ओपन टेनिस
चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि किसको हराकर जीता है, तो नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है किसने? राफेल नडाल ने। अगला सवाल है, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो 26 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 राज्यों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 में टेनिस ओपन में ईगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सोफिया केनिन को। अगला सवाल है, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसे प्रधानमंत्री पद संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, एवा मुर्तो। एवा मुर्तो को एक दिन के लिए लैंगिक समानता जागरूकता के लिए उनको एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़े HPCL IA सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, यहाँ पर परम सिद्धि फिर से एक बार आ गया और यहाँ पर पूछा गया कि परम सिद्धि को किसने विकसित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, तो इसको ध्यान से देखिए और इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो 29 का सवाल है, ए इसका राइट आंसर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो सबसे अधिक ब्रांच वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण IAF का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसको ध्यान से रखिएगा याद, ऊर्जा संचालन पूरी तरह से किससे? तो सौर ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरुद्ध अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया गया है? तो जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहेगा वहीं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, नई दिल्ली। 33, निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एश्योर टाल्क फॉर किड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 33 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, आनंद नीलकांतन। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण, यहाँ नाम से भी आप लोग गेस कर सकते हैं बंगो सागर किसके किस बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तो बंगो सागर का दूसरा संस्करण आपको बताना है कहाँ हुआ है। तो 34 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगो सागर हुआ। और कहाँ हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ASIIME लॉन्च किया गया है? तो 35 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, थावर चंद गहलोत। अगला है 36 नंबर, किस भारतीय रेलवे जोन ने के द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो क्वेश्चन था मेरी सहेली, ये आपके ESI एग्जाम में भी आया था, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है 6 दिसंबर को। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का सिलेक्शन किस प्रकार से है। तो आप लोग इसको पूरा जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में याद करके रखें। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्व मध्य। सॉरी दोस्तों, 36 का राइट आंसर होगा आपका डी होगा, दक्षिण पूर्व रेलवे, यानी कोलकाता रीजन, दक्षिण पूर्व रेलवे उसका मुख्यालय कोलकाता है। अगला सवाल है, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में किया गया है। ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशंस अमेजन द्वारा किया गया है। वर्ष 2020 में डेटन साहित्य शांति पुरस्कार
किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 38 का ए होगा मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। नेक्स्ट है 39, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है? कुत्तों के लिए किया गया है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लुधियाना में किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 की शुरुआत की गई है? राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति की शुरुआत किसने किया है? तो 40 का आपका राइट आंसर होगा सी, हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा द डिसाइपल, ऑप्शन नंबर ए द डिसाइपल। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो 2023 तक किया गया कि भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा उर्वरक के मामले में। अगला है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया गया है? यानी जिस घर में अति कुपोषित बच्चे रहेंगे उनको एक गाय दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, 44 नंबर, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? तो 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 250 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर है ये। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आप लोग का इसका आंसर मालूम होगा, काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी ये न्यूज़ में था। तो इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना एग्जाम में बनी रहती है। जो प्रश्न चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी चर्चा सुर्खियाँ बटोरते हैं, वो प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये शिलान्यास, ये इसका जो है बनेगा, ये उद्घाटन होगा। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा घोषित किया गया है? तो गिलगित बल्तिस्तान को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के अवसर पर मद्देनजर एक जो पुल है जिसका नाम है मजीरीहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रख दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका नाम रखा है। अगला सवाल है 48 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में एक विधेयक पारित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 48 का बी होगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, जिसके मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं इस प्रकार के आईटी प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में एक दिन पहले उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, वो गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल होंगे। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 50 नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओरछा और ग्वालियर। तो दोस्तों, ये 50 प्रश्न का सेट आपको कैसा लगा? इस सेट को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप लोग अपना कीमती राय जरूर दें। और जो भी आपका प्रश्न में आप लोग कोई और आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, इस सेट को पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।